मेरा सवाल आपसे और आपसे महोदय कि हमारे कुछ समय पहले एनआरसी का मुद्दा इतनी तेजी से बढ़ा था और क्या आप ये बताइए, क्या हमारे देश में हमें ये पता नहीं होना चाहिए कितने लोग हमारे देश के सिटीजन हैं जो हमारे देश में रह रहे हैं? तो आप ये बताइए क्यों आप एनआरसी का मुद्दा दबाने पे लगे हैं और क्या आप क्यों नहीं चाहते कि एनआरसी लागू हो? ये किसी हालांकि आज जनसंख्या पर डिबेट है, लेकिन एनआरसी पर भी जवाब मैं ले लूंगी जल्दी से। मान्यवर, मेरा सवाल आपसे है कि आप कह रहे हैं कि बीजेपी और आरएसएस हिंदू मुस्लिम की राजनीति कर रही है, मगर आप ही के पार्टी के नेता हैं जो कहते हैं, जो बयानबाजी करते हैं कि 15 मिनट पुलिस हटा दो, 30 करोड़ 100 करोड़ को देख लेंगे। तो आपकी मानसिकता क्या है? और दूसरा, मैंने तो उनको ऑफर दिया ही था कि मिरर के सामने खड़े हो जाइए सर, पता चल जाएगा आपको। दूसरा मैं आपको बताना चाहता हूं कि सर, आप कह रहे हैं कि संघ क्या है और संघ को किसने सर्टिफाई करा है। संघ वो है जो 24 घंटे राष्ट्र की उन्नति के लिए सोचती है। संघ नशा है देशभक्ति का, जो गद्दारों को चढ़ेगा नहीं और देशभक्तों का उतरेगा नहीं। आपका नाम क्या है? कुशाग्र गौड़। कुशाग्र गौड़, आप क्या करते हैं? बीजेएमसी फर्स्ट ईयर स्टूडेंट हूँ। आप स्टूडेंट हैं, जर्नलिज्म सीख रहे हैं जी। अंजना जी, आपका संघ से कुछ जुड़ाव भी है? नहीं। संघ पर आपने अलग से जो राष्ट्र हित में है उसको बोलने दीजिए, क्या दिक्कत है आप लोगों को? कोई मतलब राष्ट्र जो देश के हित में है, तो वो राष्ट्र उसको बोल रहा है, बोलने दीजिए रागी जी। आप तो बेवजह आप अरे चाय पीजिए। आज का जो भारत का युवा है वो देश हित में है। जो देश हित में बात करेगा, युवा जनता उसके साथ है। और तीसरा, मैं आपसे कहना चाह रहा हूं कि आप, एक बात और रह गई थी, चलिए जी, आपसे कहना चाह रहा हूं कि आप कह रहे हैं कि जी जो हिंदुओं का धर्मांतरण हुआ है तो इसका प्रोसेस क्या है? पूरे विश्व में यहूदियों का शोषण हुआ, केवल भारत में नहीं हुआ, क्योंकि यहाँ हिंदू बहुमूल्य है। यहाँ हिंदू ज्यादा है, इसलिए यहूदियों का शोषण नहीं हुआ। पारसियों का भारत में शोषण नहीं हुआ, पूरे विश्व में शोषण हुआ। आज हिंदू ही हिंदुस्तान में 9 राज्यों में माइनॉरिटी में है। आप उसका जवाब देंगे? ठीक है, चलिए अगला सवाल। एक सेकंड, चलिए जल्दी 2-3 सवाल और एक साथ। पार्टी के फेवर में नहीं हूँ, किसी के अगेंस्ट में नहीं हूँ, मैं बायोलॉजिकली बात करूंगा। बायोलॉजी के अनुसार बच्चे जितने अच्छे होते हैं उतने स्वस्थ होते हैं, जितने कम होते हैं उतने स्वस्थ होते हैं। अगर किसी महिला के 7-8 बच्चे हैं तो ये उसके लिए भी अच्छा नहीं है और बच्चों के लिए भी अच्छा नहीं है। तो अगर संघ ने सजेशन दिया है कि ऐसा कानून आना भी चाहिए तो उसमें गलत क्या है, ये जवाब में चाहूंगा। मैं सर से पूछना चाहता हूँ, पॉलीगोमी की वजह से पॉपुलेशन ग्रोथ होता है या नहीं? उन्होंने तो बता दिया कि महिलाओं के होते, पुरुषों के बच्चे ही नहीं होते हैं। चलिए कोविड के टाइम पर संघ ने अपने अलग अलग हॉस्पिटल्स खोले थे, अलग अलग जगहों पर उसने फैसिलिटी प्रोवाइड करी थी। कोई भी इस्लामिक जो भी उनके संगठन है उनमें से कोई भी आगे नहीं आया इस चीज को लेकर के कि वो उसको। आप भी जर्नलिज्म के स्टूडेंट हैं? नहीं, जवाब देने के बहुत ज्यादा इकट्ठे हो जाएंगे। ठीक, जल्दी से एक आखिरी सवाल, उसके बाद बैठ जाइए अगली बार। जी, मेरा सवाल आपसे है मान्यवर। जैसा कि मतलब हम सभी जानते हैं कि हमारे देश में जिस कम्युनिटी में 4 शादियों के ऊपर रिस्ट्रिक्शन नहीं है, तो आप कैसे कह सकते हैं कि मतलब सरकार मतलब उसी के हित, मतलब उसी को टारगेट कर रही है? आखिर भारत, आपने कहा कि भारत को हमें बनाना है, आगे भारत के लिए सोचना है। हाँ, भारत की चिंता होती तो आप पॉपुलेशन पे भी करते। जल्दी से। सर, मेरा क्वेश्चन आपसे है कि जैसे कि आपने कहा कि मुस्लिम में 4 शादी एंड ऑल वो वाली चीजें, तो मैं ये पूछना चाहती हूँ कि क्या हिंदू फैमिली में एक परिवार में 5 से 6 बच्चे नहीं है? नहीं, मेरा इशू ठीक है, एक साथ जवाब। नीचे आ जाइए। महोदय, मेरा सवाल आपसे ये है कि आप लोग कहते हैं कि ये जो सरकार है वो बात करती है कि मुस्लिम लोग ज्यादा बच्चे पैदा करें जिससे पॉपुलेशन बढ़ रही है, हिंदू के कम बच्चे। ऐसी बात नहीं है, बात सरकार की नहीं है। ये आप जैसे टीवी डिबेटर लोग ये जो यहाँ पे बात करते हैं कि हिंदू मुस्लिम की जो बात है वो आप लोग ही यहाँ से जागरूक करते हैं, और ये जो हमारी जनता बैठी है, जनता भी यहीं से सुनती है आप लोग के डिबेटों से। एक हिंदू मुस्लिम सरकार को हम ब्लेम नहीं कर सकते। महोदय, आपसे मेरा सवाल ये है कि आपने कहा कि पुरुषों के बच्चे नहीं होते, जबकि ये बायोलॉजिकली प्रूव है। द सेक्स ऑफ द बेबी इज डिफाइंड बाय द फादर, नॉट बाय द मदर। आप ये बात कैसे कह सकते हैं कि जो बच्चे हैं वो पुरुषों के नहीं होते? इतना साइंस एक दिन में हजम नहीं होगा उनको। बैठिए। जी मैडम, मैं हो जाएगा। एक एक करके सर, एक एक करके आता है। मैं सबसे पहले तो ये बता दूं कि भारत सरकार का नहीं, देखिए घुसपैठ भी एक बड़ी समस्या है। पहले सवाल से शुरुआत करती हूँ क्योंकि वो सवाल खोना नहीं चाहिए। आप लोगों ने सीए एनआरसी में भी जबरदस्त प्रोटेस्ट किया। अगर अवैध घुसपैठियों पर सरकार शिकंजा कसे, इस देश की जनसंख्या में, इस देश के रिसोर्सेस पर वो उनमें ना बटे, अगर सरकार काम करे, आपको क्यों पेट में दर्द होता है? नहीं, हमें कोई सरकार काम करे, हमें कोई पेट में दर्द नहीं होता, लेकिन सरकार डिस्क्रिमिनेशन ना करे। यानी जो भी कानून लाए वो सबके लिए बराबर लाए। उसमें उस कानून में चूंकि मुस्लिम्स को हटा दिया गया था, इसलिए हमारी उस पर आपत्ति थी और आपत्ति है और आपत्ति रहेगी। अब आइए असल मुद्दे पे जिस पर आप आज चर्चा कर रहे हैं। भारत सरकार का जो नेशनल हेल्थ फैमिली सर्वे है उसने 3
कारण बताए हैं पॉपुलेशन बढ़ने के और घटने के। वो एक पहला कारण है अशिक्षा। अशिक्षा का रेट मैं बता दूं कि पूरे केरला की 1.8 है प्रिजनन दर और बिहार की 3 है। दूसरा कारण बताया है उन्होंने कि अगर जो औरत पढ़ी लिखी है वो 2.8 उसका प्रिजनन दर है, सॉरी जो पढ़ी लिखी है उसकी 1.8 है और जो अनपढ़ है जो कभी स्कूल नहीं गई उसकी 2.8 है, यानी एक बच्चे का फर्क है। तीसरी बात उन्होंने बताई कि जहां पे स्वास्थ्य सेवाएं नहीं है, 68% स्वास्थ्य सेवाओं में कमी है उत्तर प्रदेश में, इसलिए वहां की प्रजनन दर 2.4 है, 72% कमी है बिहार में, तो हाफिज वहां साहब की एक प्रजनन सेकंड दर सुनिए, ठीक 3 है। अब आप मुझे बताइए कि आप लोग कब धरने पर बैठे शिक्षा के मुद्दे पर? अभी बता हम सब ताली बजाएंगे इनके लिए अगर शिक्षा के मुद्दे पर कभी ये धरने पर बैठे हो, लेकिन आप कब बैठेंगे? जब मुद्दा सीए एनआरसी का हो, जब मुद्दा जनसंख्या का हो। क्यों? क्योंकि फिर वोट भजाना है। देखिए, अगर शिक्षा के मुद्दे पे भी हिंदू मुस्लिम करा जाएगा और मुसलमानों को डिप्राइव छोड़ा जाएगा तो हम जरूर हम बैठेंगे उस पे। अगर कोई मुस्लिम के अलावा भी कोई भी सेक्शन छोड़ा जाएगा तो हम धरने में बैठेंगे। आप क्यों नहीं शिक्षा पे बैठे? आप शिक्षा पे क्यों नहीं धरने पे आज तक बैठे? शिक्षा अभी ऐसा क्यों कोई कानून नहीं CA NRC है आपको दिखता है? करता हूँ शिक्षा का जिहाद भी कहने वाले लोग हम जरूर बैठेंगे। जब डिस्क्रिमिनेशन कब बैठेंगे? कब? जब भी आप कानून लगवाएंगे सरकार से बात करिए, सरकार कानून लाए और खिलाफ लाएगी तो हम उसके खिलाफ बैठेंगे। शिक्षा के मुद्दे पर सरकार के कानून लाने का इंतजार आप सुन रहे सवाल हैं अपने आप को? डिस्क्रिमिनेशन का है। आज जो है वो आप सिर्फ डिस्क्रिमिनेशन पे बैठेंगे। आप शिक्षा, स्वास्थ्य सेवाएं, अस्पतालों की हालत इस पर नहीं बैठेंगे। आपने डिक्लेयर कर दिया है AIMIM एक ऐसी पार्टी है जो सिर्फ हिंदू मुस्लिम मुद्दों पर आप बैठेगी। मैडम क्या सीए बात से कंपेयर कर रही हैं आप? क्या बात कर रहे हैं? आप सीए से कंपेयर कर आपने रही हैं ना, शिक्षा मैंने से इसलिए जोड़ा ना बताया आपको। जनसंख्या को। शिक्षा से मैंने जनसंख्या को जोड़ा। शिक्षा पे आप बैठिए जनसंख्या ना। को सीए से जोड़ रही हैं। शिक्षा बिल्कुल कोई अगर- रिलेशन ही नहीं है उसका। आप क्यों बैठते नहीं है शिक्षा के मुद्दे पर? जनसंख्या से क्या रिलेशन है? अब जवाब ही नहीं मिला आपको। नहीं, आपके पास है जवाब। आप बताइए ना, शिक्षा के मुद्दे पर क्यों नहीं बैठते हो वैसी तस्लीम साहब? रहमानी साहब ने सिर्फ इतना सा कहा था कि औरत की प्रजनन दर नापी जाती है नेशनल हेल्थ फैमिली सर्वे में। आपने तबड़ा बखेड़ा करवाया और अब आप जनसंख्या पे बात कर रही है। चलिए हिजाब पे बात करेंगे, किताब पे बात नहीं करेंगे। नहीं, बिल्कुल हिजाब पे भी हिजाब पे बात करेंगे हम हिजाब पे भी और करेंगे, किताब पे हम बात सीए नहीं पे भी करेंगे। लेकिन जब मुद्दाओं में मैंने और हमसे पूछ रहे कोरिलेशन। जी हाँ, आइए अभी कोई हिजाब रिलेशन पर नहीं 4 है। घंटे बहस करने को हम तैयार हो कोई जाएंगे। रिलेशन नहीं है। अरे किताब पर बैठिए, सड़क पर जनता साथ देगी।